गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नाउ आज हम लेके आए हैं आपके पास नया चैप्टर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम पोलिनोमियल्स को जानेंगे कि पोलिनोमियल्स एक्चुअली में पोलिनोमियल्स में हमें पढ़ना क्या है, पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल को जानने से पहले हमें दो टर्म्स से हमें इंट्रोड्यूस होना होगा, और दो टर्म्स क्या है सर? एक तो कांस्टेंट, एक हमारे पास वेरिएबल। आपको दो टर्म से यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना होगा कि सर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में सुन ले कि कांस्टेंट क्या है। वह क्वांटिटी या वह एलिमेंट जो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है, तो आप क्या बोलोगे 5। आपने बोला 5, मैंने बोला 5। हम कहीं भी जाएंगे तो सभी क्या बोलेंगे, सर ये क्या है, 5 है। क्या बोलेंगे इसको, 5। तो 5 क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या सर, 7। ये लिखता हूँ 7, मैंने लिखा 7 नाउ। तो इसको आप भी क्या बोलोगे, सर 7। मैं भी क्या बोल रहा हूँ 7। और अपने ही इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी अगर इसके बारे में आप पूछोगे तो सभी क्या बोलोगे, सर 7 है। तो 7 भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि वो टर्म जो हमेशा फिक्स्ड होती है इसको कांस्टेंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। फिक्स्ड होने का मतलब कि सर ये इसको हम हमेशा यही पढ़ेंगे, इसके अलावा और कोई टर्म्स इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप 7 को 8 नहीं बोल सकते, 9 नहीं बोल सकते, 10 नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने 7 को 7 नहीं पढ़ा है। और 7 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। इस तो क्या होता है सर, ये कांस्टेंट होते हैं। तो जितने भी आप कांस्टेंट क्या होते हैं सर, तो सभी रियल नंबर आप सभी जानते होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं सर, रियल नंबर जो कहाँ से, -∞ से -5, -2, 0, 2, 5, 7 और इन्फिनिटी। यानी कि ये सारे नंबर्स तो ऐसे ही, यहाँ 1 भी है, सारे ही नंबर्स है ना। तो सभी नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे सर, रियल नंबर कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो सभी रियल नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। इनके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं सर, कांस्टेंट ही होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होंगे, कांस्टेंट ही। अब मैंने टर्म्स लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर a + i b। ठीक है, ए और बी भी क्या है, कांस्टेंट को लेके चल रहा है। या 5 + 7। ठीक है, तो दिस इज ए कांस्टेंट। दोनों ही क्या है सर, यहाँ पर कांस्टेंट है। दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो ना यहाँ पर ये आयोटा क्या होता है सर, आयोटा के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम पोलिनोमियल्स पे आ जाते हैं। ये ऐसे नंबर आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, सभी के कहलाएंगे सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। आयोटा एक्चुअली में क्या होता है ना, रूट में -1, तो दिस कॉल्ड आयोटा। उसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। मैं 9 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ, आप एनी नंबर ले लो, सभी नंबर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मैंने बोल दिया रियल नंबर क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। -7 ले लो, वो भी क्या कांस्टेंट है। अच्छा, वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या है, x, y, z, a, b, c। ये सभी क्या होते हैं सर, वेरी करते हैं। क्या करते हैं सर, ये वेरी करते हैं। जो भी वेरी करेगा इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरी करने का मतलब क्या है कि इनको फिक्स्ड नहीं। हाँ, अब बोलोगे सर एक्स हम भी पढ़ते हैं, आप भी एक्स पढ़ते हो, सभी एक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर मैं यहाँ लेता हूँ x - 5 = 0, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, 5। मैं x - 3 = 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। तो x फिक्स्ड ही नहीं हुआ है। x एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। x अपनी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अलग अलग वैल्यू को दे रहा है। और अगर 5 है तो आप कहीं पर भी रखो, किसी भी कंडीशन में रखो, 5 ही होगा। 9 है तो कहीं पर भी रखो, किसी भी कंडीशन में रखो, क्या होगा सर, 9 ही होगा। सो दैट इसलिए हम ये कहते हैं कि सर x भी क्या है, वेरिएबल है, y भी, z भी, a b c d, यानी कि ऑल अल्फाबेट ठीक है सर, ऑल अल्फाबेट आर वेरिएबल। सभी क्या है, वेरिएबल है। सभी को हम क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ना हम कभी कभी क्या ना, ए बी सी डी को कांस्टेंट के टर्म में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हम उनको एक फिक्स्ड वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो फिक्स्ड है ना। वह सभी क्या है, वेरिएबल। सभी क्या करते हैं सर, यहाँ पर वेरिएबल कराते हैं। ऑल अल्फाबेट आर वेरिएबल, सभी अल्फाबेट को आप वेरिएबल बोल सकते हैं कांस्टेंट के टर्म में। तो सर जो फिक्स्ड होगा ना वही कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो फिक्स्ड होगा वही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन में वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। एक्स अपनी वैल्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। मैं यहाँ वाई ले लेता तो वाई की वैल्यू चेंज होती, जेड ले लेता तो जेड की वैल्यू चेंज होती है। यानी कि जेड एक्स वाई जेड या ए बी सी सभी अगर अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे। बट इस केसेस में ऐसा नहीं होता है ना।
तो उन्हीं टर्म को कांस्टेंट कहेंगे जो एवरी कंडीशंस में सेम रहे, जो सभी कंडीशंस में क्या रहे, सेम रहे, इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक टर्म आती है हमारे पास, यानी कि एक नया वर्ड आता है जिसका नाम है हमारे पास क्या, टर्म। टर्म क्या है, टर्म होती है हमारे पास, टर्म की बात करते हैं, टर्म क्या है, तो टर्म क्या होती है कि आप एक कांस्टेंट को डालो, मैंने 5 को डाला, इधर से एक वेरिएबल को डालो, x को डालें, तो 5x क्या है सर, एक टर्म है, क्या है हमारे पास, टर्म है ना। मैंने यहाँ से इधर से 7 को उठाया, इधर से x स्क्वायर को उठाया, 7x स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर क्यूब कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो, तो 7x स्क्वायर भी क्या सर, एक टर्म से क्या है, टर्म है। मैंने यहाँ लिया 9x या 9x क्यूब, ये भी क्या है, टर्म है। सभी क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, टर्म्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को लेकर के आप जब आओगे तो ये पूरी ही वैल्यू आपके सामने क्या होगी, टर्म्स होगी, क्या होगी, टर्म होगी। जैसे 7x स्क्वायर लोगे तो ये भी क्या होगा सर, टर्म होगा, 9x क्यूब लोगे तो ये भी क्या होगा, टर्म होगा, ठीक। तो नाउ बात करते हैं अपना के इस पर, अब बात करते हैं पोलिनोमियल की। यानी पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों को अच्छे से जानना था। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं कि 5x जो है ना सर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि 5 इज अ कोफिशिएंट, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो 5 सर यहाँ पर कोफिशिएंट होता है किसका, x का। 5 क्या होता है, 5 x का कोफिशिएंट है। ऐसे 7 क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट है, ऐसे 9 क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ डेफिनेशन। पोलिनोमियल आर एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है विद वन और मोर। तो पोलिनोमियल कैसा, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल जो हम वर्ड है हमारे पास, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, इसमें मेनी टर्म्स होती है, इसमें क्या होती है, मेनी टर्म्स होती है। यहाँ के लिख रहा हूँ वन और मोर टर्म्स, क्या है, वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। देखो इस चीज को भी समझो, नॉन जीरो कोफिशिएंट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर समझते हैं अपने ना, टर्म्स क्या है हमारे पास, कि सर टर्म्स क्या होती है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को लो, दिस इज क्या होगी, टर्म होगी, क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती है। अगेन 9x क्यूब भी क्या है, टर्म्स है, ऐसे 7x स्क्वायर भी क्या है, टर्म्स है ना। तो नाउ डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल आर एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, विद वन और मोर टर्म्स, जिसमें एक या उससे ज़्यादा टर्म्स है, और विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट, और उन टर्म्स में क्या है, नॉन जीरो कोफिशिएंट है। तो मैंने क्या बोला था, नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे कि 5 जीरो नहीं है ना, तो ये नॉन जीरो कोफिशिएंट हो गया, 9 जीरो नहीं तो नॉन जीरो कोफिशिएंट हो गया, 7 जीरो नहीं तो क्या होगा सर, नॉन जीरो कोफिशिएंट हो गया। तो सभी टर्म्स में क्या होने चाहिए, नॉन जीरो कोफिशिएंट होने चाहिए, है ना। तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है, वही यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने लिख दिया है। आगे लिखते इसको अदर वर्ड में, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कैन हैव, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हैव मोर देन आर टर्म्स, एक पोलिनोमियल में ना ज़्यादा टर्म्स हो सकती है ना, पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स लिख सकते हैं, मोर देन वन टर्म। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि जो पोलिनोमियल्स होता है ना, उसमें एक से अधिक टर्म्स होती है जो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल्स का, ठीक है, पोलिनोमियल्स में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है सर, पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल एक जो वर्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पोलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, इसमें विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कि एक या उससे अधिक टर्म होगी नॉन जीरो कोफिशिएंट साथ। उसी को मैंने अगेन लिखा है कि अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म, एक पोलिनोमियल में मोर देन वन टर्म लेते हैं। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, सर एग्जांपल क्या है कि x की पावर 5, सॉरी इतना नहीं लेते हैं, अभी x स्क्वायर प्लस
7x+3। मैंने ये कोई एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर x² 7x और 3 सभी क्या है, सभी सर क्या है, टर्म्स है, टर्म ऑफ पोलिनोमियल, इन्हें क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर x² 7x एंड 3 इज टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये सभी क्या है सर, यहाँ पर 7x² 7x एंड 3 इज टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, सभी क्या है, पोलिनोमियल्स की ही टर्म है। क्या है सर, सभी पोलिनोमियल की ही टर्म है। यहाँ पर सारी ही जो वैल्यू है सभी क्या है, पोलिनोमियल्स की टर्म है। समझ में आ रहा है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि x² है, 7x है और 3 है, यानी कि एक हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है, उस पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, वन और उससे अधिक टर्म्स होती है। तो ये क्या है, दिस इज अ पोलिनोमियल। आप इसको क्या भी लिख सकते हो सर, ये क्या है, दिस इज अ पोलिनोमियल। अब इसको पोलिनोमियल क्यों लिखा मैंने इसको पोलिनोमियल इसलिए बोला क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, तभी मैंने इसको पोलिनोमियल बोला। देखो ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें मोर देन वन एक से ज़्यादा क्या होते हैं, टर्म होती हैं, राइट, नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का अभी फिलहाल 1 है ना, 1 को हम शो नहीं करते लेकिन 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 7 है और 3 भी। अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा कि 3 को आपने टर्म्स की फॉर्म में क्यों लिख दिया, 3 तो कांस्टेंट है ना सर, ठीक है, आपका नजर आएगा सर 3 तो कांस्टेंट है, इसको टर्म की फॉर्म में क्यों लिख दिया नाउ, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं भी, है ना। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लें सभी, ठीक है, फिर मैं ऊपर का रफ करता हूँ, फिर हम ऊपर लिखते हैं नाउ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, किसकी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल समझ गया, पोलिनोमियल्स क्या होंगे सर, जिसमें क्या होंगे, मोर देन वन टर्म्स होंगे ना, एक से ज़्यादा टर्म होंगी, जैसे पोलिनोमियल। हाँ, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होगी, वन या उससे ज़्यादा टर्म्स होगी, वन टर्म्स भी चल सकती है, उससे ज़्यादा टर्म होगी, तो वही कहलाता है पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो ये पोलिनोमियल हो गया, x² 7x एंड 3 इज द टर्म ऑफ पोलिनोमियल, ये सभी क्या है, पोलिनोमियल्स की ही टर्म्स है सर यहाँ पर ना। अब बात करता हूँ मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि सभी कांस्टेंट टर्म, जो भी सारे कांस्टेंट होते हैं ना, वह भी टर्म्स कहलाते हैं, वह भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं समझते हैं, है ना। तो नाउ देखते हैं, है ना, कि सर 5 मैंने देखिए 5 भी क्या एक पोलिनोमियल है, 5 भी क्या सर, फर्स्ट केस में बताओ, 5 भी क्या एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये कैसे पोलिनोमियल, देखो यहाँ 5x की पावर 0 है, मैंने क्या बोला कि विद वन और मोर टर्म्स, में एक टर्म भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं। 5x की पावर 0, अगर मैं वेरिएबल की पावर 0 ले लेता हूँ, वेरिएबल तो लिया है ना, और उसकी पावर मैंने 0 ले ली, तो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 की पावर 1, x की पावर 0 क्या होता है, एनी नंबर या एनी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 होता है ना। तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो क्या मिला मुझे, 5 भी मिल गया। तो इसको मतलब 5 भी क्या था सर, यहाँ पर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल था। ऐसे में 7x की पावर 0 लेता हूँ, तो 7 इंटू 1, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अगेन 7 मिल जाएगा। x की पावर 0 होता है सर 1 होता है ना। तो ये भी कैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो सभी कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। मैं लिख सकता हूँ कि एवरी कांस्टेंट क्वांटिटी या एवरी कांस्टेंट नंबर भी लिख सकते हो आप, तो एवरी कांस्टेंट नंबर is called constant पोलिनोमियल। तो सभी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सभी कांस्टेंट नंबर रहेंगे, जो भी कांस्टेंट नंबर है उन सभी को क्या बोलते हैं सर, सभी नंबर ही क्या होते हैं, उसे कांस्टेंट होते हैं, लेकिन ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सभी कांस्टेंट नंबर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और टर्म आती है मेरे पास, एक और वर्ड आता है जिससे भी हमें इंट्रोड्यूस होना है कि जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, देखो जीरो पोलिनोमियल कुछ और नहीं है, सेम एज इट इज
अगर जीरो एक्स की पावर जीरो ले लूँ मैं तो ये क्या करता है, जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। देखते हैं यहाँ पर एक्स की पावर जीरो तो क्या होगा सर 1 और ये मिल गया 0। तो जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पोलिनोमियल। जीरो को हमेशा क्या बोलते हैं सर, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हमारे पास क्लियर है। अब पोलिनोमियल में आपने टर्म्स देख लिया, एक्सप्रेशंस, एवरी एक्सप्रेशन जो होती है एक्सप्रेशन में क्या होता है कि 1 या उससे ज़्यादा क्या हो सर हमारे पास यहाँ पर टर्म्स हो तो वही क्या होता है सर, पोलिनोमियल होता है। ठीक है, ये समझ गए। ये सभी भी टर्म्स की फॉर्म में मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। टर्म्स क्या होती है, 1 या उससे अधिक भी हो सकते हैं ना पोलिनोमियल। ये भी समझ गए सर, जीरो पोलिनोमियल, ये भी क्लियर हो गया कि जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि सर जो ये एक्सप्रेशन है इसमें इसकी पावर पर भी कोई कंडीशन है क्या, जैसे कि आपने पावर जीरो ले ली, यहाँ जीरो ले लिया, जीरो ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले ली, पावर कितनी ले सकते हैं, तो पावर आप यहाँ पर एक्सपोनेंट बोलते हैं बड़ा, तो इनकी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो सकते हैं सर, होल नंबर। जो भी होल नंबर है ना, आप होल नंबर को ही लोगे यहाँ पर, विदाउट नेगेटिव नंबर्स को आप यहाँ नहीं ले सकते हैं। मैं यहाँ रियल नंबर नहीं बोल सकता हूँ ना, तो जीरो पोलिनोमियल को मैं यहाँ पर क्या नहीं बोल सकता, जीरो पोलिनोमियल एज इट इज है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम सभी जो एक्सपोनेंट है ना वह क्या लेंगे, ओनली होल नंबर लेंगे ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि द एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल के एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट मतलब एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर आएगी, ठीक है ना, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ वेरिएबल की पावर आएगी। तो द एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए हमारे पास, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर चाहिए, शुड बी है होल नंबर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, शुड बी है होल नंबर। द एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल शुड बी होल नंबर। क्या होंगे, ओनली होल नंबर ही होंगे। क्या, कौन से होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, अभी होल नंबर के बारे में बात कर लेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं सर। होल नंबर तो आपने बता दिया, लेकिन होल नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नाउ होल नंबर्स क्या होंगे, देखो वैसे तो नंबर आप सभी जानते हैं, फिर भी हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। होल नंबर सर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाते हैं सर, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सारे नंबर से कहलाते हैं होल नंबर कहलाते हैं, सारे नंबर से कहलाते हैं होल नंबर कहलाते हैं। तो एक्सपोनेंट की पावर क्या होनी चाहिए, यानी कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए सर, होल नंबर होनी चाहिए। तो यानी कि होल नंबर में कहीं नेगेटिव नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। अगर आपके पास क्या होता है कि कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स की पावर -3, ठीक है, प्लस 5x या 2 ही ले लो, ये स्क्वायर वाले टर्म्स की बात करेंगे, तो एक्स की पावर -2 प्लस 5x प्लस 6। तो बताओ कि क्या यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है क्या, तो आप क्या बोलोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। उसका रीज़न क्या दोगे इस पोलिनोमियल नहीं होने का, कि सर यहाँ पर x की जो पावर -2 है ना, ये होल नंबर नहीं है, तो सो दैट कि दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो क्या लिखोगे आप कि दिस इज नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता सर, तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। करोगे आप कि then exponent of x is -2 and which is not a whole number, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि ना कभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल बोल देते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल ये एक्चुअली में है ही नहीं, इसमें टर्म्स है, बेकायदा इसमें टर्म है ना, टर्म्स हम समझ रहे हैं कि सर यहाँ पर ये टर्म है, ये टर्म है, टर्म है, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसी टर्म नजर आई आपको, ये पूरा एक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप 5x को अलग टर्म को आप एक अलग पोलिनोमियल बोल दो, नहीं, अगर पूरा एक्सप्रेशन एक साथ है तो दिस इज अ फुल एक्सप्रेशन या फुल क्वांटिटी या फुल इक्वेशंस इज कॉल्ड अ
पोलिनोमियल, ये पूरा क्या है यहाँ पर एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर एक भी अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव आ चुकी है तो वह क्या नहीं है सर, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, ध्यान रखें यहाँ पर। एक्सपोनेंट ऑफ x इज -2 दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है -2, सो दैट की दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो यह क्या भी नहीं होगा सर, पोलिनोमियल भी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़े ना, साथ में भी नोट कर सकते हो और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हो। अब लेते हैं अपन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, चलिए बताओ मित्र, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या लिख सकते हो आप इसमें कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो किसकी डिग्री होगी, पोलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे पोलिनोमियल कुछ भी हो सकता है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11, इतना बड़ा पोलिनोमियल। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला है कि वन या मोर उसमें क्या हो सकते हैं, टर्म्स हो सकते हैं, तो इतने टर्म्स भी उसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ना। तो दिस इज द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी सर, इसकी डिग्री आपको देखते ही नजर आ जाएगी कि सर इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो सर 5 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी 5 होगी, क्या होगी इसकी डिग्री 5 होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखते समझ में आता है सर कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पोलिनोमियल वह होंगे जिसमें क्या होगी, डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, तो ऑफ डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको सिंपल लैंग्वेज में, जिसकी डिग्री 1 है ना, दिस कॉल्ड है लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद बात करें क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे होंगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे जिसकी ऑफ डिग्री इज 2, इसकी डिग्री 2 होगी, दिस कॉल्ड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद क्या कहते हैं क्यूबिक, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होंगे, जिनकी डिग्री क्या होगी सर हमारे पास, डिग्री इज 3, तो दिस कॉल्ड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, ये आपको समझ में आता है कि सर डिग्री निकालना है, डिग्री से पता चल जाएगा कौन सा पोलिनोमियल है। यहाँ पर हमें क्या करनी है, सिर्फ पूरी ही क्या है हमारे पास, एक पोलिनोमियल दिया पूरा पोलिनोमियल, इस पूरे पोलिनोमियल में आपको चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्सपोनेंट की जो एक्सपोनेंट है वह हाईएस्ट कितना है, इनकी एक्स की हाईएस्ट पावर है कितनी सर 5 है, तो दिस कॉल्ड है डिग्री, यही उस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताना है डिग्री कितनी है। यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा सकते हो, इसमें कोई ये डाउट नहीं है, नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, है ना। चलो भी ले लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बात करूँगा। हाँ, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, इन दोनों में बताओ कि डिग्री कितनी है इन पोलिनोमियल्स की। तो आपको देख के लग रहा होगा सर इसकी जो डिग्री है ना, जो डिग्री है सर इसकी डिग्री 2 है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, 2 आ रही है, दोनों ही वेरिएबल में चेक करेंगे किसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। यहाँ पर डिग्री कितनी सर 3, डिग्री 3 क्यों हुई, क्योंकि सर यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, सो दैट की डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी, और यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो डिग्री वाला कंसेप्ट समझ में आया।
डिग्री किसे कहते हैं? क्या चेक करना है? जो पोलिनोमियल आपके पास गिवन होगा एग्जाम में, तो आपको सिर्फ पोलिनोमियल देखना है और उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है, जिससे डिग्री इज 5 ना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किस पे? यहाँ तक क्लियर है ना? बढ़े आगे। नाउ तो लेते हैं अपन पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। देखो पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्या होगा? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो या उसके अंदर एक ही वेरिएबल आपको नजर आ रहा है। एक वेरिएबल का मतलब जैसे कि मैं एक ऐसा पोलिनोमियल ले लूँ जिसमें x³ + 5x² + 7y + 8y² = 0 हो। तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, x भी है और y भी है। ठीक है, दो वेरिएबल हो सकते हैं, ये सब पोलिनोमियल हो सकता है ना? दो वेरिएबल भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो ये क्या है? फिर पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं रहा, फिर ये पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल हो गया। तो इसकी बात नहीं कर रहे अपन किन की बात कर रहे हैं? जिसमें क्या सिर्फ सिंगल ही वेरिएबल नजर आए। तो ऐसे ऐसे इस तरह के हो सकते हैं, ax + b = 0। दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसमें। या फिर एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि ax⁵ + bx⁵ + 7ax = 0। यहाँ पर भी क्या आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल क्या है सर? x है। क्या है यहाँ पर? वेरिएबल ओनली x है। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे उनकी क्या होगी सर? यहाँ पर जिनमें वेरिएबल क्या होंगे? सिंगल, एक ही वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल होगा ना। तो ऐसे जो भी आपको एग्जाम्पल नजर आएंगे सभी क्या होंगे? पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल वाले। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एक टर्म्स आते हैं पास, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ठीक है, मोनोमियल को समझते हैं। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल कुछ नहीं है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या मिले? हमें ओनली वन टर्म मिले। क्या मिले? एक सिंगल टर्म मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं ना। तो इफ एनी पोलिनोमियल इज कंसिस्ट ओनली वन टर्म, ठीक है, तो इज कॉल्ड है मोनोमियल। आगे समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल में बात करते हैं तो ओनली सर 5x, ये क्या है? मोनोमियल है। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल बोलते हैं ना। इसके बाद बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? तो इफ एनी पोलिनोमियल इज कंसिस्ट टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म कंसिस्ट होना, इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे कि इफ एनी पोलिनोमियल इज कंसिस्ट टू टर्म, इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ax + b, दो टर्म है इसमें, ठीक, इज कॉल्ड है बाइनोमियल। ठीक है, हम बात करते हैं अब ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या होगा? तो डिफरेंस आप लिख सकते हो कि इफ एनी वेरिएबल, जिसमें तीन टर्म होनी चाहिए ना, इफ एनी पोलिनोमियल इज कंसिस्ट थ्री टर्म। सर जो ऐसा पोलिनोमियल मुझे करे तीन टर्म कंसिस्ट करें, सो दैट इज ट्राइनोमियल। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल ax + by + cz = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये ट्राइनोमियल है जिसमें क्या है? तीन टर्म है। ठीक है, x y z हो सकता है = 0 की बताओ अभी। तो ये हमारे पास क्या है? एक ट्राइनोमियल है। क्या है सर? ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पर x y z हो सकते हैं ना। तो आप कुछ पोलिनोमियल के एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल है हमारे पास। कुछ पोलिनोमियल्स के बारे में लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो सर 5 इज एक पोलिनोमियल है। ठीक है, x + y भी है, एक पोलिनोमियल है। इधर लिख देता हूँ फिर मैं, 3a + 5 भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर 9x + 6y + 8z ये भी क्या है? पोलिनोमियल है। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। बस
कांस्टेंट के साथ क्या आ जाए, एक वेरिएबल आ जाए, है ना, और उसमें कुछ टर्म्स हो, तो दैट इज पोलिनोमियल। ये क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाते हैं। कुछ ऐसे पोलिनोमियल भी होते हैं, ये तो आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ मैं। यहाँ पर ना ये एग्जाम्पल के तौर पर है ना, यहाँ पर इसकी पावर 5 प्लस इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 3 प्लस इसकी पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये भी क्या एक पोलिनोमियल है ना। तो ऐसे कई सारे पोलिनोमियल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास पोलिनोमियल चैप्टर जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, हमने सर स्टार्टिंग की थी कि पोलिनोमियल चैप्टर से, इसमें देखे थे कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, और इनको जानना हमारे लिए बेशक जरूरी था क्योंकि इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे आगे। तो हमने कांस्टेंट के बारे में समझा, फिर वेरिएबल के बारे में समझा, ठीक है। कांस्टेंट जो और हर कंडीशन में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। और वेरिएबल जो हर कंडीशन में अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरी होते हैं वेरिएबल। इन दोनों से मिलकर बना था टर्म। टर्म क्या होती है सर, टर्म्स जिसमें क्या हो, एक कांस्टेंट को उठा लो, एक वेरिएबल को उठा लो, आके पास में रख दो, ये मिल गया आपके पास टर्म। टर्म में भी क्या होता है सर कि जैसे कि 5x लिया तो उसको किस क्या पढ़ते हैं अपन कि 5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, 5 क्या होता है सर, x का कोफिशिएंट होता है। फिर बात की थी मैंने पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन था। किसका एक्सप्रेशन था सर, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें वन और मोर टर्म्स होती हैं तथा ये सारे नॉन जीरो कोफिशिएंट होने चाहिए, यानी इनकी कोफिशिएंट है वह है जीरो नहीं होनी चाहिए ना। इसके बाद मैंने आपको पॉलिनोमियल्स भी लिख के बताया था, उसमें टर्म्स को भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हम आगे बढ़े और हमने क्या चेक किया, उसके बाद हमने देखा सर यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के बाद हमने आगे क्या समझा था, हमने समझा था कि सर टर्म्स को तो हमने जान लिया कि कौन कौन से हमारे पास टर्म्स होती हैं, दैट्स इट। अब हमने देखा था वहाँ पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, जैसे कि 5 है 6 है 7 है, सारे रियल नंबर की कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, क्योंकि हम कैसे लिख सकते हैं उन्हें, 5x की पावर 0, 6x की पावर 0, 7x की पावर 0, तो सभी कांस्टेंट भी के कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जीरो पॉलिनोमियल जिसमें 0x की पावर 0 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो पॉलिनोमियल होता है सर, ठीक है। उसके बाद हम बात की थी एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट को लेकर बहुत ही समझ के समझे, ठीक ना। एक्सपोनेंट में एक्चुअली में होता क्या है ना कि एक्सपोनेंट जो होते हैं जैसे कि एक्स की एनी पावर, ठीक है, तो पावर क्या होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम उससे क्या नहीं बोल सकते, उसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि सर एक्स की जो पावर आती है, जो एक्सपोनेंट आते हैं सभी में क्या होना चाहिए कि सारे के सारे ही होल नंबर होने चाहिए, यानी कि 0 1 2 3। पावर आपको क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 4 3 2 1, ये एक्स की पावर 0 हो गया, यहाँ पर साथ में इसको एक्स की पावर 0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सभी क्या है, इनकी समथिंग एक